नमस्ते। आज हम बात करेंगे अमेरिका के कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में जो आपको जरूर देखनी चाहिए। सीरियसली गाइस, अमेरिका का नाम सुनते ही एक अलग सी एक्साइटमेंट आ जाती है ना? वो हॉलीवुड मूवीज, वो बड़े बड़े शहर, वो अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी, इतना कुछ है वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए कि बस पूछो मत। मैंने सोचा क्यों ना एक लिस्ट बनाई जाए उन जगहों की जहाँ जाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम निकालने वाले हैं एक वर्चुअल टूर पर। ये सफर सिर्फ सपनों का नहीं है, ये वो अनुभव है जो आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर जोड़ देगा। अमेरिका में इतनी डिवर्सिटी है, मतलब एक तरफ आपको हाईटेक सिटीज मिलेंगी तो दूसरी तरफ ऐसे नेशनल पार्क्स जहां नेचर अपने प्योर फॉर्म में है। कहीं डेजर्ट का नज़ारा तो कहीं बर्फाले पहाड़। मैंने कोशिश की है कि इस लिस्ट में हर टाइप की जगह इंक्लूड करूं ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल सके कि अमेरिका में क्या क्या अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आपका भी अमेरिका जाने का प्लान बन रहा है या सिर्फ डे ड्रीम कर रहे हो, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, आई प्रॉमिस। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा जंप करते हैं अपनी लिस्ट पर। पेन और पेपर रेडी रखना क्योंकि आई एम श्योर आपको नोट्स बनाने का मन करेगा। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि हर जगह की अपनी एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही वाइब है। कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गेट रेडी फॉर सम सीरियस ट्रैवल इंस्पिरेशन क्योंकि ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, द ग्रैंड कैनियन। गाइस, सच्ची कह रही हूँ, जब आप इसको अपनी आंखों से देखते हो ना तो बस देखते ही रह जाते हो। इतना विशाल, इतना ग्रैंड, इतना खूबसूरत। यह एक ऐसी जगह है जो अपनी खूबसूरती और विशालता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी गहराई और वो लेयर्स ऑफ रॉक्स देखकर लगता है जैसे नेचर ने खुद पेंटिंग की हो। सनराइज और सनसेट के टाइम तो यहाँ का नज़ारा बिल्कुल मैजिकल होता है। अलग अलग कलर्स दिखते हैं जैसे आसमान में ही रंगोली बन गई हो। फोटोज और वीडियोस में तो इसकी असली ब्यूटी कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यू हैव टू बी देयर टू फील इट। एएपी यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हो। अगर एडवेंचर के शौकीन हो तो हाइकिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रेल्स हैं, इजी से लेकर डिफिकल्ट तक। हर ट्रेल से आपको कैनियन के अलग अलग ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलेंगे। बस हाँ, पानी की बोतल और अच्छे शूज जरूर साथ रखना। और अगर आपको पानी पसंद है तो कोलोराडो रिवर में राफ्टिंग का एक्सपीरियंस तो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इमेजिन नीचे रिवर में आप राफ्ट कर रहे हो और ऊपर इतने बड़े बड़े कैनियन वॉल्स, वो फीलिंग ही अलग होती है। मैंने सुना है हेलीकॉप्टर टूर्स भी होते हैं जिसे पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है, वो तो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा। सीरियसली, ग्रैंड कैनियन जाना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जैसा है। वहाँ की शांति, वहाँ की हवा और वो एंडलेस विस्ता आपको नेचर के कितने करीब ले जाता है, ये शब्दों में बताना मुश्किल है। ये वो जगह है जहाँ आपको रियलाइज होता है कि हम कितने छोटे हैं और ये दुनिया कितनी बड़ी और अमेजिंग है। अगर आप अमेरिका जा रहे हो तो प्लीज़ 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 ग्रैंड कैनियन को अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना। ट्रस्ट मी, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये एक ऐसी मेमोरी बनेगी जो आप जिंदगी भर चेरिश करोगे। नेक्स्ट अप है येलोस्टोन नेशनल पार्क। गाइस, ये अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है और इसकी बात ही कुछ और है। ये पार्क अपने गेजर्स और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। सबसे फेमस तो है ओल्ड फेथफुल गेजर, जो हर थोड़ी देर में गर्म पानी का फव्वारा छोड़ता है। उसका इरप्शन देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं और जब वो होता है ना तो सब लोग वो करते रह जाते हैं। और सिर्फ ओल्ड फेथफुल ही नहीं, यहाँ पर हजारों जियोथर्मल फीचर्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स, मड पॉट्स, फ्यूमरोल्स। बस थोड़ा संभल के क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। वो ब्राइटली कलर्ड हॉट स्प्रिंग्स जैसे ग्रैंड प्रिस्मेटिक स्प्रिंग देखने में इतने ब्यूटीफुल लगते हैं जैसे किसी ने पानी में रंग घोल दिए हो। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो येलोस्टोन एकदम खजाना है। यहाँ आपको बहुत सारी प्रजातियों के जानवर देखने को मिलेंगे। बिसों तो यहाँ के रॉक स्टार्स हैं, आपको रोड्स पर आराम से घूमते हुए मिल जाएंगे। कभी कभी तो ट्रैफिक जम भी कर देते हैं। एल्क, डीर, प्रोंग हॉर्न भी कॉमन है। और अगर आप लकी हुए तो बियर्स या वल्व्स भी दिख सकते हैं, बट हाँ, थोड़ा दूर से ही देखना, सेफ्टी फर्स्ट। बर्ड वॉचिंग के लिए भी ये जगह कमाल की है। इट फील्स लाइक यू आर इन अ रियल लाइफ नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री। सच में यहाँ हर तरफ नेचर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है।
येलोस्टोन इतना बड़ा है कि आपको कम से कम 3 से 4 दिन तो चाहिए ही होंगे इसको अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ कैंपिंग कर सकते हो, लॉजेस में रुक सकते हो, हाइकिंग ट्रेल्स पर जा सकते हो या बस गाड़ी में घूमते हुए नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। हर सीजन में येलोस्टोन का एक अलग ही चार्म होता है, लेकिन समर में सबसे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। अगर आपको नेचर से प्यार है और आपको यूनिक लैंडस्केप्स और वाइल्ड लाइफ देखने का शौक है तो येलोस्टोन आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। ये जगह आपको हमेशा याद रहेगी फॉर श्योर। चैप्टर 3 न्यूयॉर्क सिटी, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। अब बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसका नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। न्यूयॉर्क सिटी, सुना है ना, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। बिल्कुल सच है, ये शहर कभी नहीं सोता। यहाँ की एनर्जी, यहाँ की वाइब, यहाँ का हस्टल बस्टल, सब कुछ इतना इलेक्ट्रीफाइंग है कि आपको भी अपने अंदर एक करंट सा फील होने लगेगा। यहाँ आपको टाइम्स स्क्वायर जैसी जगह मिलेगी जहाँ हर तरफ बड़ी बड़ी बिलबोर्ड्स, लाइट्स और लोगों की भीड़ होती है। रात में टाइम्स स्क्वायर देखना तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, लगता है जैसे दिन निकल आया हो। इट्स ओवरवेलमिंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और फिर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हम सब ने इसकी फोटोज देखी है, मूवीज में देखा है, लेकिन जब आप इसे सामने से देखते हो ना तो गूज बम्प्स आ जाते हैं। फेरी लेकर लिबर्टी आइलैंड जाना और लेडी लिबर्टी को इतने करीब से देखना, इट्स ट्रूली आइकॉनिक। वहाँ से मैनहट्टन स्काईलाइन का व्यू भी क्या जबरदस्त दिखता है। फिर है सेंट्रल पार्क, जो इस कंक्रीट जंगल के बीच में एक ग्रीन ओसिस जैसा है। इतना बड़ा पार्क है कि आप यहाँ पूरा दिन बिता सकते हो, वॉकिंग, साइकिलिंग, बोटिंग या बस ग्रास पर बैठकर लोगों को देखते हुए। यहाँ पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, फैमिलीज, कपल्स। इट्स अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। न्यूयॉर्क में करने के लिए इतना कुछ है कि लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। ब्रॉडवे शोज, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स जैसे द मेट या मोमा, डिफरेंट बरोज लाइक ब्रुकलिन और क्वींस एक्सप्लोर करना। और हाँ, यहाँ का खाना, न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा, बेगल्स, चीज केक्स, ओ माय गॉड, मुंह में पानी आ गया। हर कॉर्नर पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर मिलेगा। ये शहर थोड़ा महंगा है, नो डाउट, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस प्राइसलेस है। अगर आपको सिटी लाइफ पसंद है और आप एक हाई एनर्जी वेकेशन चाहते हो तो न्यूयॉर्क सिटी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक बार NYC घूम आए तो बार बार जाने का मन करेगा। चैप्टर 4 लस वेगास, एंटरटेनमेंट का बादशाह। चलो अब थोड़ा पार्टी मोड में चलते हैं और बात करते हैं लस वेगास की। यह शहर अपने कसिनोज और वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वेगास का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लाइट्स, कैमरा, एक्शन। और बिल्कुल सही आता है। द लास वेगास स्ट्रिप तो देखने लायक है। रात में जब सारे होटल्स और कसिनोज अपनी लाइट्स ऑन करते हैं तो लगता है जैसे दिवाली आ गई हो। हर होटल की अपनी एक अलग थीम है, कहीं पेरिस का एफिल टावर तो कहीं वेनिस की कैनाल्स। इट्स लाइक अ मिनी वर्ल्ड टूर इन वन सिटी। बस घूमते रहो और देखते रहो। ऑफ कोर्स वेगास कसिनोज के लिए फेमस है। अगर आपको ट्री करना है तो थोड़ा फन के लिए आजमा सकते हो, लेकिन हाँ, बजट में रहना इम्पोर्टेंट है। कसिनोज के अंदर का एटमॉस्फेयर ही अलग होता है। वो स्लॉट मशीन्स की आवाज़, लोगों का एक्साइटमेंट, इट्स क्वाइट एन एक्सपीरियंस इवन इफ यू डोंट गैम्बल। लेकिन वेगास सिर्फ कसिनोज के बारे में नहीं है। यहाँ आपको एंटरटेनमेंट के कई ऑप्शंस मिलेंगे। वर्ल्ड क्लास शोज होते हैं यहाँ, मैजिक शोज, कॉमेडी शोज, कॉन्सर्ट्स बाय फेमस आर्टिस्ट्स, सर्क दु सोलेil के शोज तो माइंड ब्लोइंग होते हैं, उनको मिस मत करना अगर मौका मिले। और नाइट लाइफ, वेगास की नाइट लाइफ लेजेंडरी है। बेडे बेडे क्लब्स, पूल पार्टीज, बार्स, यहाँ पार्टी कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको डांस करना पसंद है या बस लोगों के साथ चिल करना तो वेगास इज द प्लेस टू बी। हाँ, यह शहर थोड़ा ओवर द टॉप है, थोड़ा क्रेजी है, लेकिन यही इसका चार्म है। यहाँ आप अपनी सारी वरीज भूलकर बस एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको एक फन फिल्ड, ग्लैमरस और थोड़ा हटके वेकेशन चाहिए तो लस वेगास आपका इंतजार कर रहा है। बस याद रखना, what happens in Vegas stays in Vegas unless you vlog it like me. चैप्टर 5 सैन फ्रांसिस्को, गोल्डन गेट और यूनिक कल्चर। और हमारी लिस्ट की आखिरी लेकिन डेफिनेटली नॉट द लीस्ट डेस्टिनेशन है सैन फ्रांसिस्को। यह शहर अपने गोल्डन गेट ब्रिज और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। गोल्डन गेट ब्रिज तो बॉस काया चीज है। वो आइकॉनिक रेड ब्रिज अक्सर फॉग में लिपटा हुआ इतना पिक्चरेस्क लगता है कि बस देखते ही रहो। उसके ऊपर वॉल्क करना या साइकिल चलाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वहां से सिटी का और बे का व्यू भी बहुत शानदार मिलता है। कितनी मूवीज में देखा है ना इस ब्रिज को।
रियल लाइफ में ये और भी इम्प्रेसिव लगता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सैन फ्रांसिस्को का कल्चर भी बहुत यूनिक है। यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, बहुत ही डिवर्स और आर्टिस्टिक सिटी है ये। टेक हब भी है, तो वो मॉडर्न वाइब भी फील होती है। यहाँ की हिली स्ट्रीट्स और केबल कार्स भी बहुत फेमस हैं। उन केबल कार्स में राइड करना तो एक मस्ट डू एक्टिविटी है, थोड़ा ओल्ड वर्ल्ड चार्म फील होता है। फिशरमैन्स वॉर्फ पर जाना मत भूलना, वहाँ आपको सी लायंस आराम करते हुए दिखेंगे और वहाँ का क्लैम चाउडर इन अ सॉर्ट ऑफ ब्रेड बोल टू लेजेंडरी है। सीरियसली इतना टेस्टी होता है कि आप उंगलियां चाटे रह जाओगे। और हाँ, अल्कतराज आइलैंड, वो फेमस प्रिजन जहाँ से कहते हैं कोई एस्केप नहीं कर पाया, वहाँ का ऑडियो टूर बहुत ही एंगेजिंग होता है। आपको पूरी हिस्ट्री पता चलती है, थोड़ा ईरी फील आता है, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। सैन फ्रांसिस्को में लॉम्बार्ड स्ट्रीट भी है, वो जिगजैग वाली रोड बहुत कूल लगती है। ओवरऑल सैन फ्रांसिस्को एक बहुत ही चार्मिंग और वाइब्रेंट सिटी है। यहाँ का वेदर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो लेयर्स में कपड़े पहनना अ गुड आइडिया है। अगर आपको एक ऐसा शहर देखना है जहाँ हिस्ट्री, कल्चर, नेचर और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड हो, तो सैन फ्रांसिस्को इज योर प्लेस। फिर मिलेंगे नए सफर पार। तो ये थी कुछ बेहतरीन जगहें जो आपको अमेरिका में जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सीरियसली गाइस, ये तो बस एक छोटी सी ग्लिम्स थी। अमेरिका इतना बड़ा और डिवर्स है कि पूरी लिस्ट बनाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हर स्टेट की, हर सिटी की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग चार्म है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको कुछ बेस्ट ऑप्शंस बता सकूं, जहां जाकर आपका एक्सपीरियंस मेमोरेबल रहे। आई होप आपको ये वर्चुअल टूर पसंद आया होगा। मुझे पता है ऐसी वीडियोस देखकर ट्रैवल करने का मन और भी ज्यादा करने लगता है ना? मेरा भी कर रहा है सच्ची। बट कोई नहीं, सपने देखने में किया जाता है और क्या पता कब कौन सा सपना पूरा हो जाए। अगर आप इनमें से किसी जगह पर गए हो या आपकी कोई और फेवरेट अमेरिकन डेस्टिनेशन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे आपके एक्सपीरियंसेस और सजेशंस जानकर बहुत अच्छा लगेगा। शायद नेक्स्ट टाइम मैं आपकी बताई हुई जगह पर चली जाऊँ। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना जिनको ट्रैवल का शौक है। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत सारा प्यार और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग, इवन इफ इट्स इन योर ड्रीम्स। बाय बाय।